हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और उन राइट्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग रिवाइज करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट ओके। तो हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे सीधा सीधा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। ओके। तो सबसे पहले तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक रहते हैं। ठीक है। और ओके, तो सबसे पहला आता है कि आपका आर्टिकल 13 क्या है। आर्टिकल 13 क्या कहता है? सबसे पहला कि इफ पार्लियामेंट मेक्स लॉ, लॉ इज नॉट गुड फॉर फंडामेंटल ऐसी कैन एंड दिस लॉ। आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि सबसे पहला ही फंडामेंटल राइट हमारा ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट कोई एक ऐसा लॉ बनाता है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमसे छीन रहा है या फिर कुछ उस पर पाबंदियां लगा रहा है, तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो उस लॉ को एंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है कि वो उस लॉ को एंड कर सकते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना रिट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास 5 रिट्स होते हैं, जिसमें एक आपका रिट आता है जुडिशियल रिव्यू। तो वो चीज होती है, ठीक है ना, तो हम अलग पढ़ेंगे। ओके, अब आर्टिकल 14 क्या होता है? आर्टिकल 14 है हमारा इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ बोल सकते हो आप, या फिर रूल ऑफ लॉ बोल सकते हो, यानी कि हर कोई हमारे लॉ मतलब कानून के आगे सबके सब बराबर है। कोई जात पात नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई काला गोरा नहीं, नथिंग। ओके। अब बात आती है, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कुछ पार्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) कहता है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो रिलीजन हो गया, चाहे कास्ट हो गया, सेक्स हो गया, बर्थ हो गया, बर्थ प्लेस हो गया। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिमिनेशन इज इन अंडर आर्टिकल 15। ओके। आर्टिकल 15(6) क्या होता है, या फिर आर्टिकल 16(6) की आप बात कर दो, इन दोनों में ही एक कॉमन चीज है कि इसमें क्या हुआ था कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 के तहत इसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ा गया था। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको अपन लोग आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जिसको 10% का रिजर्वेशन जिसको मिलता है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन बेसिकली जैसे हमने एससी हो गया, एसटी हो गया, इनके लिए नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस सेक्शन, ईडब्ल्यूएस होता है जो जनरल में आते हैं लोग, ठीक है ना, उसमें भी इकोनॉमिकली जो वीक हैं उनके लिए ईडब्ल्यूएस होता है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप बनाइए। और इसमें रिजर्वेशन कितना है? 10% रिजर्वेशन है। और हमें अमेंडमेंट कौन सा है? 103 अमेंडमेंट है, और कब हुआ था? 2019 में हुआ था। ठीक। अब बात आती है आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉर्चुनिटी, या फिर आप रिजर्वेशन बोल सकते हो, या वही है। इसमें रिजर्वेशन अल्टीमेटली हमें बोलते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, कि हर किसी को बराबर के अपॉर्चुनिटीज मिले। तो इसके तहत इसमें रिजर्वेशन भी इंक्लूड किया गया। अगर आप बात करो कि रिजर्वेशन किस में लिखा है, तो हम कहेंगे कि रिजर्वेशन हमारा लिखा है आर्टिकल 16 के अंदर, या फिर आप दूसरी भाषा में बोल सकते हो इक्वालिटी। ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी किस में है ना, तो फिर ये भी किसके अंदर आता है? आर्टिकल 16 के अंदर आता है। अब देखो, रिजर्वेशन वाले मुद्दे पे मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं कर रही, ना मैं कोई बात कर रही हूँ। हम सिर्फ आर्टिकल्स यहाँ पे लर्न करने आए, तो वो लर्न कर रहे हैं। अब आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 है आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी किसमें होता है? आर्टिकल 17 में होता है। अब एंड ऑफ टाइटल्स की बात करो, कि कुछ ऐसे टाइटल्स होते हैं जैसे कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को कोई अवार्ड मिल गया, कि आपको पद्म अवार्ड मिल गया है, आपको कोई सा और अवार्ड मिल गया, अर्जुन अवार्ड मिल गया, तो लोग अपने नाम के आगे पहले लगा लेते थे कि पद्म विभूषण से सम्मानित, या पद्म ऑनर्ड बाय पद्म। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स बोल सकते हो आप, एंड ऑफ टाइटल्स बोल सकते हो। एंड ऑफ टाइटल्स है आपका आर्टिकल 18 में, एंड ऑफ टाइटल्स। ठीक है, लेकिन जैसे कि कुछ हो गया, जैसे आपका डिफेंस फोर्सेस हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया। आप एजुकेशन में जैसे कि डॉक्टर है, तो डॉक्टर को लगाना ये इलीगल काम नहीं है। आप बहुत सारे देखते हो, अपना नाम देख सकते हो, डॉक्टर राघव मिश्रा हो गया, डॉक्टर श्वेता हो गया, डॉक्टर सुनीता हो गया। डॉक्टर लगा सकते हो, प्रोफेसर लगा सकते हो। डिफेंस फोर्सेस में आप लेफ्टिनेंट जनरल लगा लिया,
कॉलोनल लगा लिया, तो लाइक कुछ सेक्टर्स में आप टाइटल यूज कर सकते हो, बट कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो उसमें गवर्नमेंट में आते हैं तो जिसमें आप टाइटल्स को यूज नहीं कर सकते हो। फिर आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्टिकल 19 इसके अंदर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं इस आर्टिकल को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपका। इसको बोलते हैं राइट टू एक्सप्रेशन। राइट टू एक्सप्रेशन होता है आपका आर्टिकल 90 में, यानी कि आप अपने जो थॉट्स हैं या फिर कोई चीज़ होती है वो आप इजीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बट इसमें भी ना बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, जस्ट लाइक ये आपकी ड्यूटी में आ जाता है बेसिकली। अब आप कह दो कि आप इस देश में रह रहे हो और इसी देश की आप बुराई कर रहे हो, तो लाइक गवर्नमेंट को पूरा हक है कि आपको डिटेन कर सकती है वो, या फिर आप पे जुर्माना हो गया कुछ हो गया लगा सकती है। क्यों? क्योंकि आप उस देश में रह रहे हो और उसी देश के बारे में आप बुराई कर रहे हो, तो वो चीज मतलब नहीं हो सकती ना। आप अपना एक्सप्रेस करो। अब जैसे कि आपका कोई धर्म है, ठीक है, आप दूसरे धर्म की बुराई कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी उसमें आ जाती हैं। तो राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब है आप कुछ बोल सकते हो, बट ये भी नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और आपके पास अगर बोलने का अधिकार है तो चाचा जी आपके पास चुप रहने का भी अधिकार है। आप चुप भी रह सकते हो, जरूरी नहीं है कि कुछ बोलना ही बोलना है। बेसिकली ये चुप रहने का अधिकार आई थिंक लेडीज के लिए बनाया गया है, क्योंकि अगर वो बोलते तो बोलती रह जाती है। तो बेसिकली आपको लड़कियों आपको चुप रहने का भी अधिकार है, तो कृपया अपना मुंह बंद रखा करें जब बहस हो रही हो। ओके, अब आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या होता है? नो डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब है जैसे कि एक आदमी ने एक का मर्डर कर दिया, ठीक, अब वो जेल में चला गया, ठीक है। तो अब जेल से वो 4 साल की सजा काट के बाहर आया है, अब बाहर भैया घूम रहा है, तो पुलिस वाले उसको दोबारा देखते हैं, वो कहते हैं अरे इसने तो उसका मर्डर किया था, इसको दोबारा से जेल में डाल दो, तूने तो मर्डर किया था। पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एक बार 4 साल की सजा काट के आ गया है, तो अब ये चीज नहीं हो सकती है। यानी कि सिंगल जियो पार्ट डबल जियो पार्टी नहीं हो सकती है, सिंगल जियो पार्टी ही हो सकती है। अब आर्टिकल 21 है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का होता है। अगर हम बोलें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा होता है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा आर्टिकल होता है आर्टिकल 21, ठीक है। और आप लोग मेरे को बताओगे कि 21 अप्रैल को कौन सा डे मनाती हैं, कौन सा डे मनाया जाता है, ये आप लोग मुझे बताओगे। आर्टिकल 21A होता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि जिसके आगे ना ABCD लगा हुआ होता है ना, उसका मतलब यही होता है कि वो अमेंडमेंट से उनको लाइक लाया गया है, ठीक है। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जिसमें अपन आता है राइट टू एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन का अधिकार है जिसमें हमें। तो अपन याद रखेंगे कि आर्टिकल 21A में क्या है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जिसमें राइट टू एजुकेशन है। तब आप मुझे बताओगे कि RTI एक्ट कब आया था, आप ही मुझे बताओगे। और ऑप्शंस है आपके 2005, 2006 एंड 2009। आप मुझे बताओगे कि RTI एक्ट अपने भारत में कब लागू हुआ था। ओके, आर्टिकल 23 है ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है जिसमें लाइक आदमियों के या फिर मानव के शरीर के पार्ट्स की तस्करी होती है। दिल, आपको पता है दिल कितना महंगा बिकता है भाई, जो लोग ऐसे आसानी से तोड़ देते हैं वो कितना महंगा बिकता है, पता है किसी को? दिल हो गया, किडनी हो गई। तो यानी कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है, या फिर अगर आप फोर्स लेबर्स की बात करते हो, फोर्स लेबर इन द सेंस कि हम बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे भट्टी वगैरह हो गया, ईंटें बनाने वाली कंपनियां हैं, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को हम लोग काम पे लगा देते हैं। तो वो चीज़ें नहीं चलेंगी। फोर्स लेबर एक इलीगल काम है, इसमें लाइक हम छोटे बच्चों को काम पे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब आप ये कह दो कि हम तो बहुत सारे जैसे ढाबे वगैरह देखते हैं, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली वो उनकी खुद की इच्छा है। अब हम ये नहीं कह सकते ना वो अपनी खुद की इच्छा से कर रहे हैं। तो अब आप ये कह दो कि ढाबे पे काम कर रहा है बच्चा, तो उसके ढाबे वाले को हम जेल पे थोड़ी कर सकते हैं कि भैया तुम तो जबरदस्ती से काम करा रहे हो। वो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहा है। बट बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज मैं बोलूँगी, जो फैक्ट्रीज हैं उसमें तो आई थिंक जो उनके मालिक होते हैं उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर होते हैं कि आपके जो आपकी फैक्ट्री है उसमें छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 24 होता है फैक्ट्रीज चिल्ड्रन कांट वर्क,
ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आर्टिकल 24 में। फिर आर्टिकल 25 होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइज। फ्रीडम ऑफ कंसाइज यानी कि इसके आगे मैं हिंदी में लिखे, कोई भी धर्म मानो या ना मानो, धर्म का प्रचार करो या ना करो, यानी कि आपके पास कंसाइज, फ्रीडम ऑफ कंसाइज है, आप धर्म के बारे में आप क्या सोचते हो। अच्छा, लेकिन आई थिंक इसमें ये चीज भी है, आपको किसी भी धर्म की आलोचना नहीं करनी है। जैसे कि आपका हिंदू धर्म है, तो आप हिंदू धर्म की आप तारीफ करिए, उसका खूब प्रचार करिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरे धर्मों की अवहेलना करेंगे, उनको लाइक उनकी बुराइयां करेंगे, उन धर्मों के बारे में आप वो फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे, तो आप जेल में जाएंगे। आर्टिकल 27 होता है नो टैक्स ऑन एनी रिलीजन बट फीस। जैसे कि टैक्स, किसी भी रिलीजन पे टैक्स नहीं लगता है। अब इसका मतलब मेरे को खुद नहीं पता है, नो टैक्स ऑन एनी रिलीजन, आप धर्म के नाम पे टैक्स कैसे ले सकते हो? तो ऐसी बात है, आप नहीं ले सकते यार। तो बट फीस लगती है, ठीक है, जस्ट लाइक फीस इन द सेंस हो गया, ये तो भाई फिर अपना जनरल है, आपको प्रसाद खरीदना है, अब आप ये कह दो कि भाई धर्म के नाम पे तो पैसे लिए नहीं जाते हैं, तो प्रसाद भी फ्री में दो, ऐसा नहीं होता कि आपने कहीं जूते उतारे, अपना कहीं सामान रखा तो वो फीस तो लगेगी। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मंदिर है, रिलीजन पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे पैसे मत लो। आर्टिकल 29 क्या है? आर्टिकल 29 होता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि तो याद करने के लिए बस सिंपल सा इतना याद रख लो कि आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज आती हैं, ठीक है ना, कि लाइक माइनॉरिटीज के बारे में बोला गया है। आर्टिकल 30 होता है माइनॉरिटी कैन मेक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड एडवर्टाइज देम। माइनॉरिटीज लाइक अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, है ना, लाइक प्राइवेट स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए, उसमें माइनॉरिटीज बना सकते हैं, उन्हें पूरा हक है इस चीज़ का, और उसके बारे में प्रचार भी कर सकते हैं। आप ये हमारे ही शहर में भाई स्पेशल एक ओ लेवल का कोर्स आया है जिसमें एससी वाली गर्ल्स, उनको फ्री में सिखाया जा रहा है। तो ये इलीगल काम नहीं है, या फिर हम ये नहीं बोल सकते कि आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उसके खिलाफ हम कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें स्पेशल राइट मिला हुआ है। माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल राइट है कि आप भैया बनाइए, उसको एडवर्टाइज करिए, एजुकेशन का प्रचार करिए। आर्टिकल 32 होता है रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एसपी रेट या फिर सोल। इसको देखो, आर्टिकल 32 इतना इम्पोर्टेंट है यार, आर्टिकल 32, क्योंकि इस आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने। क्यों? क्योंकि इसमें ना आर्टिकल 32 में क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा गया है कि अब उसमें सारी बातें होती है कि आर्टिकल 32 में हम बोल देंगे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा की बात कर लो या वो सारे रिट्स की बात कर लो, सुप्रीम कोर्ट के रिट्स की बात कर लो, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर उसमें स्पेशल रिट्स मिले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। और इसी को ही सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने। आर्टिकल 33 आता है आपका डिफेंस फोर्सेस के बारे में। फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड बाय पार्लियामेंट हैज राइट, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड बाय पार्लियामेंट हैज राइट, आई डोंट नो इसके बारे में। डिफेंस फोर्सेस, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि आर्टिकल 33 में जो डिफेंस फोर्सेस हैं, तो डिफेंस फोर्सेस को भी लाइक स्पेशल एक लिमिटेड राइट्स हैं, ठीक है ना। तो वो सारे के सारे कौन डिसाइड करता है? लाइक आपका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। बट इसमें देखो, याद करने के लिए आप इतना कह सकते हो कि आर्टिकल 33 में डिफेंस के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इतना डीप याद नहीं करना, बस इतना हल्के से याद कर लो कि आर्टिकल 33 में डिफेंस फोर्सेस के बारे राइट्स के बारे में बात करी गई है, बस इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 34 आता है मार्शल लॉ, सैन्य कानून, पार्लियामेंट का लिमिट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। आर्टिकल 34 होता है, इसको क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं, मार्शल लॉ, सैन्य कानून। अब इसमें पार्लियामेंट के बारे में है कि पार्लियामेंट कैन लिमिट फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल। खैर यार, ये तो मुझे कभी कभी क्या ही बताओ, इस पर इतनी डिबेट हो जाती है, बट ठीक है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं इस बारे में। तो ये था आपका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को डीपीएस की रिवाइज करवा दूंगी, उसके नेक्स्ट पार्ट में अलग यूनियन रिवाइज करवा दूंगी, देन मैं स्टेट रिवाइज करवा दूंगी। लाइक धीरे धीरे ऐसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के 3-4 पार्ट में आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज करवा देंगे।